कपड़ों के ऊपर बात को थोड़ा सा बना के बोलना पड़ता है। मिसाल के तौर पे वो ब्लू शर्ट याद है जो आपने ब्लैक पैंट के साथ पहनी थी, वो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा। क्या आप उसको ब्लू जीन्स के साथ ट्राई करेंगे एक दफा? कुछ बातें आप डायरेक्टली भी बोल सकती हैं, जैसे कि शाम में शॉपिंग पे चलें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके लिए कोई आउटफिट सेलेक्ट करूं। अगर हजरत ने इनकार कर दिया तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि फिलहाल उन्हें आपकी ममता की कोई जरूरत नहीं है, और अगर हाँ कर दिया तो फ्री होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओवर ऑफरिंग मत शुरू कर दीजिएगा, ओवर एडवाइसेस नहीं, उनकी सेंसिटिविटी याद रखिएगा। आप ये कह सकती हैं, मैं कुछ डिस्कस करना चाह रही थी आपसे लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही कि कैसे करूं। और मैं बिल्कुल आपका मूड खराब नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ आपसे। कहूँ? हो सकता है वो सुनने के बाद आप मुझे कोई बेहतर अंदाज बता दें तो अगली दफा मैं उस अंदाज से कहूंगी आपको। आपका इस तरह से कहना मर्द को पहले से प्रिपेयर कर देगा झटके के लिए, और फिर आप खुशी खुशी मनवा लीजिएगा, अपने जो मनवाना है वो सब मानेगा। औरत कभी भी खुशी महसूस नहीं करेगी जब तक उसे खुश ना देख ले जिससे वो प्यार करती है, और मर्द भी यकीनी तौर पे हमेशा ही आपको खुश देखना चाहता है। इसलिए नहीं कि वो अपसेट है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहता है। आपके चेहरे पे खुशी देख के मर्द की प्रॉब्लम्स की लिस्ट में से एक प्रॉब्लम कम हो जाएगी जिसके बारे में उसे नहीं सोचना। कई खवातीन के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जो गुफा वाली जो साइंस है, ये गुफा से बाहर आने में मर्द को कितना टाइम लगता है? तो इसका जवाब ये है मेरी बहनों कि जितना आप उस वक्त, जिस वक्त मर्द ने खामोशी इख्तियार की हुई है, उससे बात करने की कोशिश करेंगी, उसे कुरेदने की कोशिश करेंगी, ये टाइम पीरियड उसका बाहर आने का उतना ही लेंदी होता चला जाएगा। 6 तरीकाकार हैं मर्द को उस वक्त सपोर्ट करने के जिस वक्त वो अपनी गुफा में गया या उसने खामोशी इख्तियार करी। इस सपोर्ट के साथ आप उस टाइम पीरियड को भी शॉर्ट कर सकती हैं जो कि मर्द उस गुफा से बाहर आने में लगाएगा। मर्द के खामोश हो जाने पे कभी उसको डिसअप्रूव फील नहीं करवाई। अपने सॉल्यूशंस देके मर्द की मदद करने की कोशिश हरगिज ना करें। मर्द से इस तरह के सवाल बिल्कुल ना करें कि तुम कैसा फील कर रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हैं। नंबर 4 सपोर्ट जो है ये बहुत गहरी है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। गुफा के या कार के दरवाजे पे बैठ के इंतजार नहीं करें मर्द के बाहर आने का। 5वीं सपोर्ट, मर्द के ऊपर तरस नहीं खाए और उस वक्त की खामोशी की कैफियत की उसकी फिक्र नहीं करें। सपोर्ट नंबर 6, ये गुज़िश्ता 5 बातों के अलावा कुछ भी ऐसा करें जो आपको पसंद हो। अगर आपका बातें करने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी जो है अंदर बातें आ रही हैं आपको, तो या तो आप वो बातें आप उन्हें लिख कर भेज दें, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप कर दें, जिसे वो बाद में पढ़ सकें, या अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात कर लें, अपनी किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर लें। मर्द को इकलौता सोर्स नहीं बनाएं अपने तकमील के एहसास के लिए। मर्द को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उस पर ट्रस्ट करें कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल कर लेगा। लेकिन हजरात, आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके लिए लापरवाही दिखाना खातून के लिए खासा मुश्किल काम है, क्योंकि औरतों के यहाँ फिक्र करना अंदाज है प्यार जताने का। जब मर्द औरत को खुश देखता है और फिक्र से पाक देखता है तो उसके लिए उस गुफा से बाहर आना आसान हो जाता है। मर्दों के यहाँ प्यार जताने का जो तरीकाकार है उसमें वरीइंग कहीं है ही नहीं, फिक्र किसी चीज की नहीं करते वो। इसीलिए आप उनके मुंह से अक्सर ये सुनती होंगी, डोंट वरी, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे, तुम ये सब कर सकती हो, तुम इस प्रॉब्लम को अकेले हैंडल कर सकती हो, ये उनका मसला है तुम्हारा नहीं। मर्दों के यहाँ सपोर्ट करने का तरीकाकार ही यही है। जिन खवातीन को अपने हस्बैंड से किसी न किसी तरह की कोई ना कोई शिकायत है, अगर आपको हजरत का क्लोथिंग सेंस नहीं पसंद, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल नहीं पसंद, तो आप उन्हें ये बात आसानी बता सकती हैं बगैर ये लेक्चर दिए कि कपड़े पहनने किस तरह से चाहिए। अगर आपको अपने हस्बैंड के टेबल मैनर्स नहीं पसंद और इस वक्त आप दोनों अकेले हैं, कोई खौफनाक लुक दिए बगैर आप ये कह सकती हैं कि आप चमचे से खा लीजिए या पानी की बोतल में मुंह नहीं लगाइए, पानी गिलास में डाल के पीजिए। लेकिन अगर आप दोनों के अलावा वहाँ कोई और भी मौजूद है तो सबसे अच्छा तरीका उस वक्त ये है कि आप खामोशी इख्तियार कीजिए, बल्कि नोटिस ही ना करें इस वक्त टेबल मैनर्स को। फिर किसी और दिन आप ये बात ज़रूर उनको कह सकती हैं कि जब हम बच्चों के साथ हों तो कम से कम उस वक्त चमचा इस्तेमाल किया कीजिए। अगर हजरत का खाने का जो तरीकाकार है वो वाकई ऐसा है जो कि आपको एम्बेरस फील कराता है, तो अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए उस वक्त का इंतजार कीजिए कि जब आप दोनों के अलावा वहाँ कोई ना हो। उन्हें सिखाने की कोशिश ना करें कि आपने किस तरीके से खाना है, इसके बजाय आपको इंतहाई लविंग अंदाज में उनको जो है पट्टी बढ़ानी पड़ेगी। मर्द जब अपने चेहरे पे फिक्रमंदी रख के औरत से ये सवाल करेगा कि
کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہو گئی, کیا چاہتی ہو, تو عورت جو ہے وہ خوشی محسوس کرے گی. لیکن اسی سیم انداز کا سوال اگر عورت نے مرد سے کر لیا تو مرد کو برا لگ سکتا ہے, اسے یہ فیل ہو سکتا ہے کہ آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ چیزوں کو ہینڈل کر لے گا. خواتین کو اپنے پارٹنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی فیلنگز کو دبانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہی ہوں تو مرد اس وقت بلیمڈ فیل نہ کرے, وہ اپنے آپ پر الزام فیل نہ کرے کہ آپ اسے الزام دے رہی ہیں. تو آپ فوراً بیچ میں ایک یہ شوشہ چھوڑ دیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ساری غلطی آپ کی ہے. اور پیارے بھائیوں, آپ کے لیے دیکھیے, لسننگ ایک آرٹ ہے اور کسی بھی دوسرے آرٹ کی طرح لسننگ نیڈس پریکٹس. اب سے آپ روزانہ کا معمول بنا لیں کہ جیسے ہی آپ اپنے دفاتر سے گھر آئیں گے ان سے سوالات کیجیے, کیسا دن گزرا. یہ آپ کی پریکٹس کرائے گا سننے کی. اگر ان کا دن بھیانک گزرا ہوگا تو وہ اس کے بارے میں آپ سے باتوں پہ باتیں کرتی رہیں گی, آپ سے شکایات, کمپلینس, فلانا ہو گیا, دھماکہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کچھ جگہوں پہ آپ کو لگنے لگے گا کہ یار یہ تو مجھے بلیم کر رہی ہے. اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے. ایسے موقع پہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ ان باتوں کو پرسنلی نہ لیں آپ. اور یہ آپ کیسے ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ صرف ایک بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ دونوں ہی جینڈرز الگ الگ بولیاں بولتے ہیں. They both speak different languages.